एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। और ये हमारी विजय भव सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं पेट के सभी टॉपिक्स को लेकर के आते हैं जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पीछे आप शेड्यूलिंग देख रहे हैं कि कौन सी क्लास कब होगी, कौन सा लेक्चर कब आता है, तो वो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप हमारे चैनल पर आकर के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर कुछ स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को यूसीआई डिजिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आप डेली न्यूज़ या किसी भी तरह की अपडेट के लिए हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने कोर्सेज़ की, फ्री क्विजेस की, तो यहाँ पर हमारे पास दो हमारे ऐप हैं, काबिल ऐप एंड रेविंग्स ऐप। तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्स की डिटेल देख सकते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हों तो उन कोर्सेज़ को आप इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, इन ऐप्स के माध्यम से परचेज कर सकते हैं और इन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। नाउ ये कोर्स हमारा चल रहा है जो बहुत ही कह सकते हो पुराना कोर्स है। 199 रुपीज़ में आपको लूसेंट का सोल्यूशन दिया जा रहा है। ये कोर्स आपको हिंदी में मिलेगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट ucidigital.in को विजिट कर सकते हैं। 199 रुपीज़ फॉर पर सब्जेक्ट। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाएंगे और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एनडीए का कोर्स है जो कि 6 मंथ के लिए है 3500 में, और 3500 में भी अभी रिसेंटली आपको अगर आप इन 10-15 दिनों में खरीदते हैं तो 500 रुपये की छूट मिलने वाली है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, 6 महीने के लिए आपके पास अवेलेबल रहेंगे और सेम इसी बेसिस पर 1 ईयर का जो प्राइस है वो 5000 है। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये आपकी। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी में तो मैंने कुछ आपको टॉपिक्स बताए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, डीपीएसपी, इनसे क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने डीपीएसपी को कवर कर लिया है, मूल अधिकार को कवर कर लिया और आज हम कवर करने वाले हैं इसको क्या है, ड्यूटीज़ को। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। सिंपल अगर हम भाषा में कहें तो मूल कर्तव्य जो है हमने वो किस देश से लिए हैं। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर पूर्व सोवियत संघ से। तो बिल्कुल सही जवाब है डी, पूर्व सोवियत संघ से हमने इसको लिया है। डी इज द राइट आंसर, यानी कि यूएसएसआर, ठीक है, जिसको हम आज रशिया कहते हैं उसको हम पहले यूएसएसआर कहते थे। तो यहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें मूल अधिकार की तो वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने यूएसए से लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिया है। और अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमने कहाँ से लिए हैं, वो यूएसएसआर से लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी। व्हाट डज इट मीन्स, कौन सी समिति के आधार पर या उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर हमने मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों को शामिल किया था अपने संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है वो सही जवाब है। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो आपकी पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता भी पंचायती राज से संबंधित है। तो ये बात याद रखनी है। अब मेरा एक सवाल है, ये कोठारी समिति किससे संबंधित है? बहुत पढ़ते हैं हम और बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कोठारी समिति किससे संबंधित है, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो गूगल करके कमेंट करिएगा, इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अशोक मेहता और बलवंत राय जो है ये किससे संबंधित है, ये पंचायत से संबंधित समितियां हैं, ठीक है, पंचायत से संबंधित है। और ये स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके
हमारे भारतीय संविधान में। जब ये जोड़ी गई थी उस समय 10 थी, प्रेजेंट टाइम पे एक और जोड़ दी गई है और हमारे पास 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये जो एक जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? 2002 में जोड़ी गई थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? वर्ष हमने पीछे देखा, सेम क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, याद रखिएगा। 1976 इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहता है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था कौन से संशोधन के द्वारा? अगेन सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी काफी देर से आपके सामने बोला है कि 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने इसको जोड़ा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल क्या कह रहा है, 42वें संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 10 आचार आदर्श, और ये एक्चुअली 10 आचार आदर्श क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10 या 11? ना तो ये था ना तो ये था, तो भैया उस टाइम पे 10 निश्चित किए गए थे। प्रेजेंट टाइम पे अगर पूछा जाए तो 11 हैं, उस समय 10 थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कब समाविष्ट किए गए? सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, 1976। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार जोड़े गए थे? 3-4 चीजें तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन सा भाग है, कौन सा कहां से कहां तक के आर्टिकल्स हैं, कहां से लिया गया है, कब जोड़ा गया और किस पार्ट में जोड़ा गया। तो ये 5-6 बातें आपको अच्छे से याद रखनी होती हैं। यहाँ पर आपका पार्ट 4 का, ठीक है, पार्ट 4 का में यानी कि भाग या पार्ट 4A में इसको जोड़ा गया था, तो ये बात आप याद रखिएगा, पार्ट 4A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई? 4 में। अब 4 का कहा, और ये आपको और अलग से याद रखना है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आर्टिकल का आ गया 51A, ठीक है। क्यों 51A? क्योंकि 36 से 51 तक तो हमारे डीपीएसपी हैं, और डीपीएसपी भी भाग 4 का एक हिस्सा, भाग 4 में है, और भाग 4 का ही हिस्सा है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है, याद रखना 51A फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में, क्वेश्चन बदल गया, आंसर भी बदल जाएगा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 8 है, 10 है, 11 है, 12 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। अब एक कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन से संशोधन में? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। क्या था उसमें? शिक्षा का अधिकार था 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ये सारी बातें, अभी सारे क्वेश्चन आएंगे, हमको सब याद हो जाएगा यहीं पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? सेम क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? क्यों सम्मिलित किए गए? मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना, या फिर कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो यहाँ पर भैया सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया, ताकि जो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियां हैं इनको नियंत्रण में रखा जा सके। यानी कि अगर आपके घर में आप कमरे से चले जाते हो और लाइट्स एंड फैंस ऑन रहते हैं, तो दिस इज योर ड्यूटी कि आप क्या करो, लाइट्स एंड फैन को ऑफ कर दो, है ना। तो इस वजह से ऐसे ही ये ड्यूटी है, ठीक है। तो ड्यूटी और राइट में डिफरेंस तो पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो आप मेरा डिटेल वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो इस तरह की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए कर्तव्य शामिल किए गए। हमें एहसास होना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए है, नागरिकों के लिए है, केवल गैर नागरिकों के लिए है? नागरिक और गैर नागरिक में डिफरेंस होता है, यानी कि
चौथा कह रहा है केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए है। तो भैया ये केवल और केवल सभी नागरिकों के लिए है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी हैं, ठीक है, और कुछ राइट्स आपके किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है फटाफट से। यहाँ पर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, नो फॉरेनर एंट्री, नथिंग, ठीक है, नोबडी, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। इट मीन्स अगर हमने कोई भी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पंखा, कूलर, टीवी सब बंद करके आपको कमरे से बाहर निकलना चाहिए, तो इसमें ये काम आप अपने घर, मतलब घर के लोग ही करेंगे ना, आप अपने घर में खुद करोगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखो कि सभी नागरिकों के लिए है, तो घर वाले अपना काम खुद करेंगे ना, ये ड्यूटी खुद निभाएंगे, या फिर आपके घर में कोई बाहर का बंदा आएगा लाइट, फ्रिज, पंखा, टीवी बंद करने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे याद रखो कि हमारा खुद का कर्तव्य है कि हम अपने घर का लाइट, पंखा, टीवी घर से जब जा रहे हैं और बाहर तो बंद करके जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दंड देने की व्यवस्था, अगर आप फैन ऑफ नहीं करते हो, निकल जाते हो, तो मम्मी 2-4 बातें सुना देती है लेकिन पिटाई नहीं कर देती है, तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है। खुद की लाइफ से रिलेट करो, आंसर्स बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, यानी कि कोई कोर्ट नहीं जा सकता। अगर किसी ने कोई फंडामेंटल ड्यूटी फुलफिल नहीं की है तो कोई कोर्ट में नहीं खड़ा हो जाएगा कि देखो इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई। अगला सवाल, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो अब ये जो बात करी जा रही है यहाँ पर कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, सुधार किया जाए, तो ये बात हमें फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम क्या करें। तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका 51A, ये 48A नहीं होगा, 51A होगा, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। क्यों कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, क्यों कहा जाता है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेटलैंड्स को बचाएं, ठीक है, और या फिर आपके जो इस तरह की चीज़ें हैं, नदी हैं, उनको दूषित होने से रोकें। तो ये हमारा कर्तव्य है। क्यों, क्योंकि वो कुछ हमें दे रही है और बदले में हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें दूषित होने से बचाएं। तो 51A इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। तो भाई करों की अदायगी जो है वो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, और ऐसी रिकमेंडेशन है कि टैक्स पे करना भी हमारा एक कर्तव्य है, एक्चुअली है, और लोग पे करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको क्या करना चाहिए, इस तरह का एक शामिल कर देना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी में कि टैक्स पे भी हमारा क्या होना चाहिए, एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। अभी है नहीं, और इसमें पूछा भी क्या था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमारा करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राज्य की आज्ञा का पालन, कानून की आज्ञा का पालन और समाज की आज्ञा का पालन, ये सारे हमारे जो है वो इसमें आ जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगेन कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो संविधान का पालन करना है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें कहीं भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करी गई है, किसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज में। बाकी आपका संविधान का पालन, देश की एकता और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम अपनी प्रॉपर्टी समझें और उसको नुकसान ना पहुंचाएं, यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो हमारा DPSP में हमने पढ़ा था, है ना। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल आपका 50 था। फिर हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्धि, विरासत एवं संरक्षित
करना व महत्व प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। हम हेरिटेज देखते हो कि कितने सारे हमारे हैं, तो हम उनको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और अछूत की परंपरा। तो अछूत की परंपरा जो है ये तो आपका किसका फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 17, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये डीपीएसपी है, ये फंडामेंटल राइट है। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये भी आपका आर्टिकल 21A यानी कि फंडामेंटल राइट में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, अब नहीं बताना है। तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ये अगेन एक डीपीएसपी है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ठीक है। बाकी सारे जो है ये हमारे कर्तव्य हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य आपने सारे पढ़े होंगे, तो मैंने फिर से कहा था कि धर्मनिरपेक्षता की बात कहीं नहीं करी गई है, तो सी आपका सही हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और इसमें पूछा क्या गया, नहीं, तो नहीं कौन सा, ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। तो राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक प्रकृति का विकास करना, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, उपयुक्त सभी। तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य, तो सेम क्वेश्चन है, 51 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और अगला आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल है। देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो डी जो है वो इसमें नहीं होगा, बाकी सारे के सारे क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारे क्या थे, आज के सारे क्वेश्चंस थे जो आपको आई होप कि बहुत हेल्प करेंगे आपके किसी भी आने वाले एग्जाम्स में। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।